नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जीएसटी के लाभों के हस्तांतरण पर वे व्यक्तिगत रूप से निगरानी रखेंगी। आपदा राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 33% से अधिक फसल खराबे पर किसानों को मुआवजा देने की बात कही। बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सिरोही में आज भारी बरसात का रेड अलर्ट, 4 जिलों में ऑरेंज और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी। और अजमेर में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। गंगा भैरव घाटी में ट्रैक विकसित किया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वह नागरिकों तक जीएसटी के लाभों के हस्तांतरण पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखेंगी। एक मीडिया चैनल को दिए साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर के लोगों ने जीएसटी सुधारों को स्वागत योग्य कदम बताया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है तो वे इसकी सूचना दें। उन्होंने आगे कहा कि कई उद्योग जगत के दिग्गजों ने पहले ही लाभ पहुंचाने का वादा किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी में व्यापक सुधार से सहकारी क्षेत्र मजबूत होगा, उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इसके साथ ही उत्पादों की मांग बढ़ेगी और सहकारी समितियों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी सुधार से ग्रामीण उद्यमिता और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन मिलेगा। लाखों परिवारों के लिए आवश्यक वस्तुओं तक किफायती पहुंच सुनिश्चित होगी। मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी सुधारों से देश के 10 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को लाभ होगा। डेयरी क्षेत्र में किसानों और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई है। सभी प्रकार के दूध और पनीर को जीएसटी से छूट दी गई है। मक्खन, घी और इसी तरह के उत्पादों पर जीएसटी 12% से 5% कर दिया गया है। लोहा, स्टील या एल्यूमिनियम से बने दूध के डिब्बों पर भी जीएसटी 12% से 5% कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी की नई दरों और स्लैब का कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। एक संवाददाता सम्मेलन में कृषि मंत्री ने बताया कि इन बदलावों से विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी से खेती की लागत कम होगी और किसानों का लाभ बढ़ेगा। श्री चौहान ने कहा कि जैव कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। इससे किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को बड़ी राहत मिलेगी। 12 जीव कीटनाशक और कई सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, उन पर भी जीएसटी घटाई गई है। इससे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को, क्योंकि जैविक जो इनपुट्स है उनकी कीमत कम होगी तो उसमें लाभ होगा और रासायनिक उर्वरकों से जैव उर्वरकों की तरफ किसान के बढ़ने की प्रवृत्ति निश्चित तौर पर बढ़ेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने ग्रामीण महिलाओं, विशेष रूप से हस्तशिल्प, चमड़े के सामान और डेयरी उत्पादों के क्षेत्र में काम करने वाली स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। राज्य में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में प्रभारी मंत्रियों और सचिवों के दौरे लगातार जारी हैं। इसके जरिए भारी बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में आपदा राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कल 12 जिले के प्रवास पर रहे। पत्रकारों से बातचीत में श्री मीणा ने कहा कि जिले में भारी बरसात से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जल्दी ही सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। आपको पता है पहले भारत सरकार 50% से जो नुकसान होता था उस पर ही राहत देती थी फसलों पे, लेकिन मोदी जी ने उसको 33% कर दिया। तो इन पे सबको गिरदावरी होने के बाद किसानों को आर्थिक सहयोग करेंगे। राज्य भर में नकली खाद, नकली बीज और नकली पेस्टिसाइड के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसमें करीबन 68 FIR दर्ज हुई और 22 लोगों के लाइसेंस निरस्त किए हैं, 17 के सस्पेंड किए हैं। तो इसके बाद भारत सरकार का और माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी ने यह घोषणा की है कि हम एक सख्त कानून फर्टिलाइजर, बीज और पेस्टिसाइड के लिए लाएंगे, जिससे किसानों को कोई ठग नहीं सके, लूट नहीं सके।
12 जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी कल देर रात बारां पहुंचे। वे आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ फसल खराबे को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली का दौरा किया। उन्होंने सुमेरपुर इलाके में रूपावास, गुलाबपुरा और गिरादड़ा सहित अन्य गांवों में किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। करौली जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम और चूरू जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने भी जिले का दौरा कर वर्षा जनित स्थिति की समीक्षा की। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री और भीलवाड़ा जिला प्रभारी मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा आज भीलवाड़ा जिले के प्रवास पर रहेंगे। जैसलमेर में जिला प्रभारी सचिव महेंद्र सोनी ने अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से लोगों को समय पर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। कोटपुतली बहरोड़ प्रभारी सचिव अनिल अग्रवाल ने भी विराटनगर क्षेत्र में फसल खराबे का निरीक्षण कर राहत के लिए किए जा रहे इंतजामों का जायजा लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य में व्यापक वर्षा से कई जगह हालात विकट हो गए हैं। जल स्रोतों में 87% से अधिक पानी की आवक हो चुकी है। नदी, बांध और तालाब ओवरफ्लो होने और तेज बरसात से कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज भी अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सिरोही के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पाली, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर और राजसमंद के लिए ऑरेंज अलर्ट बताया है। इसके अलावा 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। अगले 2 दिन जोधपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसी बीच भरतपुर में बीती रात मूसलाधार बारिश हुई। प्रशासन की ओर से पानी की निकासी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जालोर के आहोर, सायला, भीनमाल, रानीवाड़ा सहित कई जगह रात भर तेज हवा के साथ रुक रुक कर बरसात होती रही। डूंगरपुर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। जिले के बोड़ीगामा, कुंजपुर, मारगिया, टामटिया, अमरपुरा और मेवाड़ा बांध सहित कई बांध और तालाब ओवरफ्लो हैं। सबसे बड़े सोमकमला अंबा बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांसवाड़ा के माही बजाज सागर डैम के भी 4 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं कागदी पिकअप डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। पाली के सादड़ी और आसपास के क्षेत्र झमाझम बारिश से जलमग्न हो गए हैं। राजपुरा बांध के अधिक भराव से सुकड़ी नदी और नलवाणिया बांध में चादर चल रही है। जवाई बांध के 6 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। सिरोही के पिंडवाड़ा में भी नदी नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के गांधी सागर डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका पानी चंबल नदी में पहुंच रहा है। हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि इसे देखते हुए 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। कोटा में चंबल कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से बांधों में पानी की आवक हो रही है। पहली बार चंबल का सबसे बड़ा बांध गांधी सागर छलक उठा है। बांध 2.5 माह बाद लबालब हुआ है। SMS के 3 गेट खोलकर 68,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, जिसके चलते चंबल के सारे बांधों से पानी का डिस्चार्ज करना पड़ रहा है। कोटा बैराज के 5 गेट खोलकर 92,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। इसी तरह जवाहर सागर बांध के भी 5 गेट खोलकर 85,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। राणा प्रताप सागर के 2 गेट खोले गए हैं। इससे भी 74,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। इसी तरह ERCP के पहले बांध नवनेरा के भी गेट खोलकर 1,82,282 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने बांधों से लगातार पानी की निकासी होने के चलते निचले एरिया के गाँवों में भी अलर्ट जारी करते हुए मूर्ति विसर्जन को रोका गया है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। अजमेर में भी लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। इसके लिए शहर के काजीपुरा, खरेखड़ी, अजयसर और आसपास के गांव में फैली गंगा भैरव घाटी को विकसित किया जाएगा। सैलानी इस घाटी में ट्रैकिंग के साथ ही अन्य स्थलों का आनंद ले सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल घाटी में बनने जा रहे सफारी ट्रैक और रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी बनने से अजमेर को नए पर्यावरणीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, जीएसटी के लाभों के हस्तांतरण पर वे व्यक्तिगत रूप से निगरानी रखेंगी। आपदा राहत मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने 33% से अधिक फसल खराबे पर किसानों को मुआवजा देने की बात कही। बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सिरोही में आज भारी बरसात का रेड अलर्ट, 4 जिलों में ऑरेंज और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी। और अजमेर में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। गंगा भैरव घाटी में ट्रैक विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।